congratulate the organizers of having this second Made in Pakistan exhibition in Sri Lanka in next year. So that is a timely event that these organizers is planning to be in Colombo, because now it's time to explore the opportunities in Sri Lanka. A lot of buyers of Pakistani products as well as a lot of investment opportunities available. So I wish that the exhibitors and the organizers will find the best possible connections, networking in Colombo. My name is Ruwan Vijayakon. I'm the country manager for Sri Lankan Airlines in Pakistan. And we have announced today that for the participants of this exhibition in Sri Lanka, which is going to be held in April, the Sri Lankan Airlines will come forward to give a very good discount for the passengers to travel, participants, exhibitors, and make that event a success. So today we have announced that, and we would like to become the airline partner and support this great initiative. Also, apart from this one, actually, apart from this arrangement which we have done for the exhibitors, we have a wonderful holiday packages done by the airline itself with big discounts. Sri Lankan Airlines, we have a holiday arm. From the holiday that we have facilitated holiday packages at a very attractive prices. We are up to 20% discount we are giving when the passengers are taking a package from Sri Lankan Airlines Holidays Department. So that is a big announcement. We are encouraging everyone to contact Sri Lankan Holidays, our office in Karachi or Lahore, so that they can enjoy that package to go to Sri Lanka. मेरा नाम खुर्शीद बरलास है। मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री और एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। आज हमारे दो इवेंट्स यहाँ थे। एक हमारा जो टूरिज़म प्रॉपर्टी एक्सपो जिसका सुबह इनाग्रेशन हुआ, फेडरल मिनिस्टर स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए, कैसर शेख साहब, आज उन्होंने रिबन कटिंग की। और यहाँ पर हमने जो टूरिज़म से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उनकी एग्जीबिशन यहाँ पे की हुई है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छे लोग यहाँ आए हैं। उसके साथ साथ हमने श्रीलंका की जो मेड इन पाकिस्तान होने जा रही है उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी रखी हुई थी। तो उसके कौंसल जनरल यहाँ आए श्रीलंका के, और श्रीलंकन एयरलाइन के जो यहाँ कंट्री हेड है वो भी आए हुए थे। फिर मजीद साहब आए हुए थे जो कि पाकिस्तान श्रीलंका बिज़नेस फोरम के चेयरपर्सन भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहा आज इवेंट। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जो ढाका गए थे वो भी आए, और जो अभी कोलंबो जाना चाहते हैं वो भी आए। तो उनको एक्चुअली बताने का मकसद ये था कि अभी हम ढाका क्या करके आए थे और आगे हम कोलंबो क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली एक प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, बताना होता है, ताकि इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हमारा मिशन ये होता है कि किसी तरीके से भी रीजनल ट्रेड प्रमोट होनी चाहिए, ख़ास तौर पे सार्क के दरमियान। तो इससे पहले भी हम इंडिया में भी बेशुमार एग्जीबिशंस किए हैं, नेपाल में किए हैं, श्रीलंका किए हैं, अफ़गानिस्तान किए हैं, और अब हम दोबारा से कोलंबो 14 साल के बाद करने जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छा इवेंट वहाँ होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सार्क के अंदर दोबारा से एक ट्रेड रिवाइव हो जाएगी। और आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। तो बस दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह ये एक अच्छा इवेंट साबित हो वहाँ पे। वो बिल्डर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जो इस्लामाबाद, KPK, लाहौर वहाँ से ज़्यादा हैं, और ये मेरा प्रोजेक्ट भी इस्लामाबाद में है। तो इसी वजह से हमने उनके साथ ही कि उनको ये फ़ील हो कि हाँ हम सब साथ हैं। और कराची में आने का मतलब कि कराची वालों को भी पता चले कि जो भी एग्जीबिशंस है जो नहीं हो रही, या प्रॉपर्टी के बारे में हम जो सोचते हैं कि बिल्कुल स्लो है, देखिए ये ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है। रेडी प्रॉपर्टी होगी, हर किसी को चाहिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग अपने अपने एफर्ट्स ज़रूर करते हैं, अपनी अपनी चॉइस देखते हैं। और जब एक रूफ़ के नीचे आपको 20-25 लोग मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि क्या डिफरेंस है, क्या कंपटीशन है, क्या क्वालिटी है। तो ये भी लोगों को पता चलता है कि कौन क्या बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं तो एक मार्केट में फिर से थोड़ी सी जान आ जाती है। और इंशाल्लाह हम लोग भी इसीलिए ये चीज़ें देख रहे थे कि इंशाल्लाह आबाद की तरफ से भी हम कुछ चीज़ों को बरलास साहब के साथ मिल के इंटरनेशनली इसी टाइप की कुछ एग्जीबिशंस करने जा रहे हैं। तो हमारे को उसको मैनेज करना आसान हो जाता है।
और जो यहाँ के कराची के लोग हैं उनको भी ले जाना है सभी लोगों को। तो बेहतर होगा, एक्टिविटी होनी चाहिए। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी चाहता है कि कोई उसके डोर तक आए और चीज़ें उसको बताए। तो ये मार्केटिंग हर जगह ज़रूरत है। आप अपने प्रोडक्ट बताएं, अपनी जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है वो बताएं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये चलता रहेगा तो मार्केट में जो एक नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा मोहसिन साहब, हमने ये देखा है कि आपका एक ख्वाब रहा है हमेशा से कि कम से कम लो कास्ट हाउसिंग के हवाले से, और आप जब पहली दफ़ा भी चेयरमैन हुए आबाद के, उस वक्त आपने बड़ी एफर्ट्स की। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे, उन्होंने भी आपके साथ वो किया, और बाद में भी आपकी हमेशा, तो ये ख्वाब आपका हमने देखा कि शुरू से, और आज आप अपने तौर पे ये चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी गवर्नमेंट के साथ हमने कोशिश की कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो, लो कास्ट हाउसिंग हो, कम प्राइस पे लोगों को घर मिले। शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग तो सब लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग क्या है। वो लोग के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। नहीं तो अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपये हो तो मैं कुछ भी जाके ले लूँगा, तो वो तो है ही नहीं। तो हमें तो उन लोगों को जो स्लम्स है, एक अच्छी आबादी है, जो अफोर्ड नहीं करते, रेंटल पे रह रहे हैं, उन लोगों को क्या दे सकते हैं ताकि उनके बच्चे भी अच्छे बिल्डिंग में रहे, अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, अच्छी जगह उनकी तालीम हो, अच्छी हेल्थ हो, ना कि वो उन गलियों में, कच्ची आबादियों में बड़े हों। तो वो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है। हमें उन बच्चों के लिए यही सोचना चाहिए कि प्लान स्कीम देनी चाहिए। उनके बच्चों का भी ऐसा ही राइट है जितना हमारे बच्चों का राइट है। और ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट आपको पता है पूरी नहीं कर सकती, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ सिस्टम ही नहीं, तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट से नहीं इसलिए हो सका कि कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रही ही नहीं। हर थोड़े दिनों बाद एक नई गवर्नमेंट, हर थोड़े दिन, और नई आने वाली पॉलिसी अलग, और पिछले वाले की पॉलिसी को हम कहेंगे वो तो उसने क़यामत कर दी। तो हर जगह यही हो रहा है। तो फिर हमने ख़ुद ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया इस्लामाबाद में, विहारा के नाम से। मुमताज़ सिटी में, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट से भी करीब है, अपना ब्लू एरी से 20 मिनट है। और एक जो हमारा ख्वाब था, मैंने कहा उसको कम से कम हम आगे लेके चलें, और इंशाल्लाह कोशिश तो करें, अपने घर से कोशिश करें, और इस मॉडल को इंशाल्लाह बाकी डेवलपर भी कॉपी करेंगे तो वो लोगों को वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, उस प्राइस में मिलनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और एक कमरे का ही अपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक कमरे में आप रिस्पेक्ट से रह जाते हैं, इन्वायरमेंट ऐसी है कि आपके बच्चे जहाँ रह रहे हैं वह नज़र आएगा आपको इन फ्यूचर कि वो एक अच्छी हाउसिंग स्कीम में रह रहे हैं, जहाँ ऑल एमिनिटीज़ हैं, जहाँ आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपका बच्चा उन गलियों में नहीं होगा, अच्छे माहौल में होगा। तो इस्लामाबाद तो हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट का शहर है। आपका तो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ जो है वो कराची से है। आपने ये अपना लो कास्ट हाउसिंग, आप नहीं समझते ज़्यादा ज़रूरत कराची के लोगों को है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक मॉडल स्टार्ट करना था। हम एक ऐसी जगह से शुरू करें जहां हम मज़ीद पॉलिसीज़ बना सकें लोगों को फाइनेंस के लिए। वहां आज हम प्रोजेक्ट है तो हम गवर्नमेंट से जाके फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि इनके लिए फ़ाइनेंस होना चाहिए, 10% इनका हो, 90% फाइनेंस हो जाए, ताकि और मज़ीद आसानियाँ हो सके। जब इस्लामाबाद से हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस मॉडल को लेकर चलेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर भाई, आपका शुक्रिया। ये 8 प्रॉपर्टी एंड टूरिज़म एक्सपो होने जा रहा है, और मैं तमाम इसके एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि इन चैलेंजिंग हालात में ये एक्सपो करना एक दिलेरी की बात है। इससे ना तो सिर्फ एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी हो रही है। देखिए, आज ये पूरा पाकिस्तान कराची आ गया है। पहली बार मैंने देखा है कि लाहौर के, इस्लामाबाद के, कोयटा के, गिलगित के डेवलपर्स, बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट शोकेस कराची में कर रहे हैं। कराची वो शहर है जो $15 बिलियन दुबई में लगाया है। सो अगर कराची को आप अपना, मैंने आज इनको कहा है कि अगर आपने अपना सही सेल्स पिच की तो कराची आपको आपका बिज़नेस देगा। कराची वो शहर है जो देना जानता है, जो इनकरेज लोगों को करना जानता है। मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। लोग भी, आप स्टॉल घूमेंगे तो हर स्टॉल पे आपको 5-7 लोग नज़र आएंगे, और खुशाइन बात है। पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी शख्स कर रहा है,
और वो पाकिस्तान के मफाद में हैं, तो आबाद एज एन एसोसिएशन एंड मोहम्मद हसन बख्शी एज एन इंडिविजुअल उसका हर तौर से सपोर्ट करने को तैयार है, क्योंकि ये हमारा एक फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह हम इसको एहसन तरीके से निभाएंगे। देखें, पहली बात तो ये सबसे अहम और खुशी की और खुशाइन बात ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एक्सपो इन्होंने कराची में मुनक़्क़िद की और पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स लेकर वो यहाँ कराची लेकर आए। और चूँकि वो ये सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कराची एक बहुत बड़ी मार्केट है और कराची में जब भी कोई चीज़ आती है तो कराची वाले उसका बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो जो हमें यहाँ पे अभी एक्सपो में फुटफॉल नज़र आ रहा है, उसके नतीजे में भी ये चीज़ समझ आती है कि लोगों के अंदर रियल इस्टेट सेक्टर में आज भी बहुत दिलचस्पी मौजूद है। और अगर इसी तरह से अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अगर बेहतरी आए तो दोबारा से रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के रुझानात पैदा भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस को प्रमोट कर रहा है तो मेरे ख़्याल इससे ज़्यादा खैर का काम कोई हो नहीं सकता। और मोहसिन शेखानी साहब से तो हमारी पुरानी सलाम दुआ है, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इनसे अच्छा रिलेशन है बहुत पहले से। और विहाड़ा जो इनका प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, वो तो मैंने ख़ुद जाके देखा है और उसमें ख़ुशी ये हुई कि ये सिर्फ़ एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी लोगों के लिए एक ख़ास तौर पे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं उनके लिए तो अब प्रॉपर्टी ख़रीदना, मेरा ख़्याल है टमाटर ख़रीदना मुश्किल हो गया, तो प्रॉपर्टी तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो उन लोगों का ये सोच रहे हैं और ईमानदारी के साथ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं आज यहाँ आ भी गया हूँ सही है ना। तो वरना बिज़नेस तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, वो भी जायज़ है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक को सोच के उनके यानी एक आम तबके को सोच के बिज़नेस करना कि इस तबके को फ़ायदा हो, तो ये एक अच्छी सोच है। अल्लाह ताला इस सोच में इनको कामयाब करे और जो लोग भी इस तरह की सोच के हामिल हैं और भी होंगे यकीनन बहुत सारे लोग, तो अल्लाह इन सबको तरक्की दे। मैं तो इसलिए भी वाकिफ़ हूँ कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी उन्होंने जो है लो कास्ट हाउसिंग का एक बहुत जी बड़ा जी जी नवाज शरीफ साहब से भी जी जी और इनकी हमेशा से ये सोच रही है कि कम से कम जो लो कास्ट है जी जी उनके लिए कुछ करें। तो जी। अभी अपने तौर पे कर रहे हैं, बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ही कर रही है, जी जी ये अपने तौर पे कर रहे हैं। जी जी ये देखा है हमने, ये मैं खुद इसका चशमदीद गवाह हूँ। अल्लाह ताला बरकत दे जी और इस काम को इनके लिए सदका जारिया बनाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, बहुत नवाजिश आपकी। देखिए, खुर्शीद बल्ला साहब जो हैं, इनके जैसा कोई मास्टर नहीं है एग्जीबिशन अरेंज करने में। और मेरे का 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मैं इनके ताल्लुकात 40 साल तो कम से कम हो गए। और ये जो श्रीलंका के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फाउंडिंग चेयरमैन हूँ पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम का, आपको तो पता है, कराची चैम्बर का भी सदर हूँ। तो ज़ाहिर बात हम प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान से कोई भी एग्जीबिशन बाहर हो रही है। मैंने इन लोग जो होने वाले पार्टिसिपेंट जो कुछ यहाँ मौजूद हैं, मैंने को ये बताया कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। हम लोग रिसर्च करते नहीं हैं, हम वो चीज़ें ले जाते हैं जो कभी कभार उनको ज़रूरत नहीं आती है। तो मुझे याद आ गया कि भाई वो होना ये चाहिए कि आपको हम उनको कहें कि आपको क्या चाहिए और हम उसकी तरफ तवज्जो दें। और पाकिस्तान श्रीलंका इतने क्लोज हैं एक दूसरे से, हर चीज़ में होते हैं। और मेरे ख्याल से पूरे खित्ते में हमारे सबसे वाहिद दोस्त अगर सही मानों में दिल से है तो श्रीलंका है। हम इनका फ़ायदा उठाएं। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी वो मुझे याद है, मैं भी इन्वॉल्व था। हम उस दफ़ा सोचे थे कि $1 अरब तो हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अभी तक हम $1 अरब में दोनों मुल्क के बरा नहीं हुआ है। तो हम इधर उधर यूरोप अमेरिका यहाँ तो करते ही हैं और इनकी कंडीशनैलिटीज़ में हम कई दफ़ा काम ही नहीं कर सकते। तो जब हमारे करीब में जो लोग हैं पहले हम उसको तवज्जो दें। तो ये जो श्रीलंका में जो बल्ला साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक गेम चेंजर होगा। और अगर वो सही हो गया और लोग आएंगे बहुत, मैं तो अटेंड कर चुका हूँ सब, तो ये लोग एक पाकिस्तान का नाम पैदा कर सकेंगे। लेकिन हमें रिसर्च करनी। इनको मैंने ये मैसेज दिया कि आप अपनी मार्केटिंग सही नहीं है पाकिस्तान की, आप मार्केटिंग पे तवज्जो दें और आप कोशिश ये करें
कि रिसर्च करें। रिसर्च आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में ज़रूरत किस बात की है। तो इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस नाम है मेरा जी, फॉर्मर चेयरमैन SR आबाद 2022-23 में रहा हूँ और अमान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारा प्रोजेक्ट अमान बिल्डर्स के नाम से, अमान गोल्फ व्यू के नाम से इस वक्त पोजेसन हैंडओवर पे आ गया है। इसके अलावा पिछले 38 इयर्स में वालिद साहब के साथ मैंने 22 साल में और उनकी कुल 38 इयर्स का यही एक्सपीरियंस है। हमने 18 के करीब मुतफर्रिक कराची के एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। विहारा में मैं मोहसिन भाई के साथ किसी छोटी सी सतह पे एसोसिएटेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउडली अपने आप को अपने तमाम प्रोजेक्ट से हट के विहारा के साथ एसोसिएट करने में बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का पहला अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि हकीकी तौर पे अफोर्डेबल है। अगर इसमें कुछ कानूनी पेचीदगी ना होती तो हम इसे नो प्रॉफिट नो लॉस का प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि ये तयन नहीं हो सकता कि अब इसमें कितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट या लॉस होगा आगे चल के, तो इसलिए हम इसको ये लेबल नहीं दे पा रहे। वरना एक्चुअली ये नो प्रॉफिट नो लॉस के मॉडल के ऊपर मोहसिन भाई ने, इस जैसा आपने पिछले मोहसिन भाई के इंटरव्यू में भी उनसे पूछा, तो ये इनका कोई तो मैं समझता हूँ कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और विहारा जो है वो आइडियली लोकेटेड है। इसकी प्राइस अनबीटेबल है और आप सब लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह ये जल्द तामीर होगा। इसका कंस्ट्रक्शन फेज़ जो है स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट 10-15% अचीव हो चुका है और एज सून एज़ पॉसिबल इसको, क्योंकि डिले इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत जो है वो मुश्किल है। अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई डिले आया तो ज़रा सी भी इन्फ्लेशन हुई तो इसकी कॉस्टिंग हमारी जो है वो सारी आगे पीछे हो जाएगी। तो पहला फोकस जो है इस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करने पे है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों को कहूँगा कि ज़रूर इसमें इस्लामाबाद के रिहायशी, उसके मुज़ाफ़ात के रिहायशी, अब तो जिस तरह के रोड्स नेटवर्क इस्लामाबाद को दिए जा रहे हैं, हरीपुर से एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे निकाला जा रहा है तो 20 मिनट का मुसाफत रह जाएगी एबटाबाद हरीपुर के ज़िले से डायरेक्ट इस्लामाबाद विहारा को। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में रहने वाले लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव हैं और उनको चाहिए कि वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर विज़िट करें। देखें, ये खुर्शीद बल्ला साहब का एक बड़ा अच्छा स्टेप था कि 8वीं इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन उन्होंने कराची में रखी। जो मुल्की सूरत हाल थी आपके सबके सामने है। इस वक्त हमारी जो इस वक्त सनत है काफ़ी डैमेजेस का शिकार है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप रहा और बहुत अच्छा फुटफॉल रहा। इस एग्ज़िबिशन में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के हमारे पास कस्टमर आएंगे या डीलर आएंगे या हमारे पास बायर आएंगे, लेकिन आज के दिन जो लोगों का रिस्पांस रहा, डीलरों का रिस्पांस रहा, वो वाकई काबिल दीद था कि मार्केट में जान है कि अगर हम इस तरह की एग्ज़िबिशन अरेंज करें पूरे पाकिस्तान लेवल पे तो लोगों का इंटरेस्ट और हमारी जो सनत है उसका एक अच्छा असर पाकिस्तान की मईशत पे पड़ेगा। आज की जो एग्ज़िबिशन रही उसमें हमने टूरिज़म के हवाले से और हाउसिंग के हवाले से हमने पार्टिसिपेट किया। टूरिज़म के हवाले से हमने कराची केटी बे में रिज़ॉर्ट और शैले हम को लॉन्च किया। इसी तरीके से उड़माड़ा में सी फ्रंट पे हमने रिज़ॉर्ट और शैले हमने लॉन्च किए। ये 2 प्रोजेक्ट हमने आज की एग्ज़िबिशन में यहाँ पे स्टार्ट लिए हैं। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इसको प्रॉपर वे में हम लॉन्च करके लोगों को हम कहेंगे कि आप आएँ और अपने रिज़ॉर्ट बनाएं, तामीरात करें और जो हमारा साहिल समंदर है उसको इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कुरतुलैन है और मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। और आज की एग्ज़िबिशन जो यहाँ पर ट्रेड के हवाले से हो रही है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। और अभी जो इन्होंने पाकिस्तान कोलंबो की एग्ज़िबिशन अनाउंस की है और हमारा श्रीलंका और पाकिस्तान की 1 कंट्री एग्ज़िबिशन होने जा रही है बल्ला साहब की, तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और ये एग्ज़िबिशन अभी रिसेंटली उनकी ढाका में एग्ज़िबिशन हुई थी और वो बहुत अच्छी गई, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला इनको यहाँ भी कामयाब करे और हमारी सारी ख़वातीन इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करें और अच्छा बिज़नेस जो है वहाँ से करके लेकर आए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान सरवर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर अल-कबीर डेवलपर्स। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा जी कराची आकर, चूँकि हमारे टाउन्स लाहौर में हैं फ़िलहाल, और हमने देखा कि यहाँ पर जो फुटफॉल रहा पीसी होटल में पाकिस्तान इंटरनेशनल एक्सपो एग्ज़िबिशन में वो बड़ा ज़बरदस्त था। लोगों ने देखा कि यहाँ अंडर वन रूफ़ लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पिंडी से बहुत से प्रोजेक्ट्स आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल-कबीर डेवलपर्स को जो मोहब्बत मिली है वो काबिल दीद है। हम शुक्रिया अदा करते हैं कराची की आवाम का।
और इंशाल्लाह ताला इस पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बड़ी सरगर्म है। और जिस तरह कभी डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया, ये आपने इसी तरह हिस्ट्री को देखें, क्रेडिबिलिटी को देखें और फिर उसके बाद सरमायाकारी करें। एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि अल-कबीर डेवलपर्स की जानिब से और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने हमारे साथ सरमायाकारी की और माशाल्लाह हमें बड़ी यहाँ पर मोहब्बत दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा आमिर है, मैं हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की वाइस चेयरपर्सन हूँ। मेरा कंपनी नेम चोलिस्तान कलेक्शन है, मैं उसकी सीईओ हूँ और मैं इस एग्ज़िबिशन में जो श्रीलंका एग्ज़िबिशन बरलास करवा रहे हैं अप्रैल के अंदर, उसके बारे में ये कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है श्रीलंका के बारे में। मुझे 5 साल हो गए हैं एग्ज़िबिशन करते हुए श्रीलंका की। श्रीलंका बेस्ट मार्केट है और अगर कोई इंटरनेशनल करना चाह रहा है तो आप श्रीलंका जाएं, क्योंकि जो लोग कभी गए नहीं वो समझते हैं कि शायद उनका और हमारा पहनना ओढ़ना चेंज है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग हमारी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं और ख़ास करके हमारे सूट जो हैं डिज़ाइनर सूट हैं, जैसे हमारे अपने ज्वेलरी है, यहाँ के बैग्स हैं, लेदर है, जितनी भी प्रोडक्ट हमारे पाकिस्तान के उनको वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो बाकी मैं इसके लिए कहती हूँ कि मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर ऐसे मीडिया वाले तावन करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट होगी इंटरनेशनल, और सबको बढ़ चढ़ के इंटरनेशनल एग्जीबिशन में हिस्सा लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा तबस्सुम है। मैं लिबास बाय अस्मा तबस्सुम के नाम से जो है अपना छोटा सा होममेड बिज़नेस जो है रन करती हूँ। मैं एज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर और एज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर जो है काम करती हूँ। मुझे काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो चुके हैं और हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोऑर्डिनेटर हूँ सिंध चैप्टर की, और इसको भी मुझे 2 साल हो चुके हैं। डिफरेंट कमेटीज़ में जो है एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर काम कर रही हूँ। और आज का ये एग्जीबिशन जो है श्रीलंका के हवाले से उस पर बताएंगे? जी सर, मेरी ये इंशाल्लाह फ़र्स्ट होगी। ढाका में अभी कर आई हूँ लास्ट, जो फाज साहब की तरफ से, बल्ला साहब की तरफ से अरेंज हुई थी, फ़र्स्ट मेड इन पाकिस्तान, और बहुत अच्छा, बहुत सुपर्ब रिस्पांस था वहाँ पे। लोगों का अच्छी बाइंग पावर थी और लोग बहुत पसंद करने वाले, मोहब्बत करने वाले, चीज़ों को लेने वाले थे। श्रीलंका के हवाले से मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा जो मैं करूँगी, तो इंशाल्लाह होप्स हो कि ये भी बहुत अच्छा होगा जितने हमने कमेंट सुने हैं अब तक। अफशान दुरानी है जी, और मैं बरलास साहब को 2016 से जानती हूँ। उनके साथ एग्जीबिशन हम करते थे, इंडिया में भी वो करते थे, यूएस में भी की है। अब लास्ट मैंने उनके साथ कोलंबो की थी, ढाका की थी सॉरी, बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन थी। अब इंशाल्लाह हम इनके साथ श्रीलंका करेंगे अप्रैल में जो हो रही है। बेहतरीन एग्जीबिशन करते हैं, बेहतरीन मार्केटिंग होती है, तो उनका कोई वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला ख़ान है और मेरा पेज है एसके कलेक्शन, जो मेरा ब्रांड है, और उस पर मैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ। और आज का इवेंट बल्ला साहब ने एग्जीबिशन के हवाले से रखा था। उन्होंने श्रीलंका की एग्जीबिशन अनाउंस की और अभी हम उनकी बांग्लादेश की करके आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार एग्जीबिशन थी, तो इसीलिए आज हम ख़वातीन यहाँ जमा हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस मिला था बांग्लादेश में। तो अब हम इनकी इंशाल्लाह श्रीलंका करने जाएंगे और बहुत अच्छा, ये इवेंट भी उनका बहुत अच्छा है बल्ला साहब के, तो सारे इवेंट अच्छे होते हैं माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा इनायत नवाब है और मेरी कंपनी है रीफैट इंटरप्राइजेज़, और हम लोग यहाँ आज आए हुए हैं। फ़हद बरलास साहब का ये इवेंट होने जा रहा है अप्रैल में कोलंबो में। वैसे कोलंबो में हमने बहुत सारी एग्जीबिशंस की हैं, लेकिन फ़हद बरलास साहब की जो एक बात है, जो उनके इवेंट्स होते हैं वो सुपर डुपर कामयाब होते हैं, और हम जितनी भी ख़वातीन हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। उनका नाम जो है वो ट्रस्ट वर्दी है। ये जी अप्रैल में हो रही है जी, बिल्कुल 2026 में हो रही है, और आई एम श्योर कि उनकी जो अरेंजमेंट्स होगी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अप टू द मार्क होगी, और इनका नाम ट्रस्ट वर्दी है, और हम इनका ट्रस्ट करते हैं कि जो ये एग्जीबिशन करते हैं वो ख़वातीन की बेहतरी के लिए होती है। और हम तो सारे अभी बांग्लादेश करके आए इनके साथ, तो वो भी सुपर डुपर हिट थी, और माशाल्लाह सब जितनी ख़वातीन थी उनका 100% सामान जो है वो निकला है माशाल्लाह। हम लोग सब मेहनत करते हैं, सब जाते हैं। एग्जीबिशन करना कोई आसान काम नहीं है, अगर कोई समझता है कि एक आसान है तो बिल्कुल नहीं है। जी, मेरा नाम साइमा मिर्ज़ा है, मेरी ब्रांड नेम है लैबा मुग़ल, और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। और लास्ट काफ़ी 4th ईयर से तो हम लोग एग्जीबिशंस कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस करती हूँ मैं। और आज बरला साहब के यहाँ इनवाइट थे हम इस इवेंट के लिए उनके, और लास्ट अभी बरला साहब के साथ हमने एग्जीबिशन की है मैंने कोलंबो की, जो बहुत ही बेस्ट गई है माशाल्लाह। बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं, बेस्ट इवेंट था इनका। और अभी ये अपकमिंग इनकी एग्जीबिशन है श्रीलंका की,
और हम सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें यकीन है कि बहुत अच्छा एग्जीबिशन का जो इवेंट होता है ना वो बेस्ट होता है इनका। जी अब लास्ट अब सेकंड जो इनका एडिशन है कोलंबो का वो अभी होनी है, तो वो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।